हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स का वो टॉपिक जो जेकेएसएसबी ने एनटी में मेंशन किया हुआ और वो कौन सा है, मेंसुरेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के फॉर्मूले। ठीक है, जो फिगर्स हैं उनको देखेंगे, उनके फार्मूले पढ़ेंगे और बाकी सब जो हम क्वेश्चंस वगैरह उसके ऊपर जो सॉल्व करेंगे वो हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल की। बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्राइंगल्स होती हैं और उनका एरिया निकालने के अलग अलग फार्मूलाज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स। तो इसमें सबसे पहले एक आती है आपकी जर्नल ट्राइंगल। ठीक है, अब जर्नल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी हाइट होती है और ये हाइट है और उसका एक बेस होता है। ठीक है, बेस और हाइट जिसका पता होगा जिस ट्राइंगल का, उसको आप क्या बोलते हैं? जर्नल ट्राइंगल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये इसका एरिया जाता है किसका? जर्नल ट्राइंगल का। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी वाली ट्राइंगल होती है? जिसका जो एक एंगल होता है, जो ये वाला एंगल है, ये क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका भी हमें हाइट पता होती है और इसका बेस पता होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है एरिया का? 1/2 बेस इंटू हाइट। सेम फॉर्मूला होता है जैसे कि आपका जर्नल ट्राइंगल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, जिसकी तीनों साइड इक्वल, ए मतलब तीनों जो साइड हैं ट्राइंगल की वो तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और एक साइड क्या होती है? उनसे मतलब अलग होती है, जो सेम उनकी सेम लेंथ की नहीं होगी। मतलब यहाँ इस ट्राइंगल में दो, जो आपकी दो साइड होंगी ट्राइंगल की, वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो थर्ड वाली अनइक्वल होगी। तो इसका एरिया क्या बनता है? B/4 √4A² - B²। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बनता है, इसकी एरिया का फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, जिसकी हमें तीन साइड पता है बट तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है। ठीक है, और इसी जिसमें जो ये फॉर्मूला लगता है ना, इसी फॉर्मूले को हम हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने का क्या, इसके एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? √S/(S-A), S-B, S-C। ठीक है, तो ये इनका प्रोडक्ट निकाल दो और उसका रूट ले लो तो आपका एरिया निकल जाता है। अब आप बोलोगे कि ये एस क्या है? एस इज़ योर सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? मतलब पेरीमीटर कहा था। और पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल की सारी साइड्स का सम कर दो तो आपका, मतलब सारी बाउंड्री का सम कर दो तो आपका पेरीमीटर निकल जाता है। और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? सेमी पेरीमीटर। तो उसका स्केलन ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो यहाँ पे ये दिया हुआ, और यही इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? हेरोन्स फार्मूला। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये एस क्या होता है? एस इज योर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऐसी ट्राइंगल जिसका आपको एक एंगल पता होगा और दो साइड पता होंगी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 जो दो साइड है उनका प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ एंगल। मतलब ए क्या है आपका एंगल होगा तो साइन ऑफ उस एंगल को लेना, तो वो वाला। इसको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने मेंशन किया हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल्स की। हमने सारी टाइप्स के जो एरिया निकालने के फॉर्मूले थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं स्केयर। अब स्केयर क्या होता है? स्केयर एक ऐसी फिगर है जिसकी 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप में आता है। इसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ए मीन्स सभी साइड्स की लेंथ क्या है? ए के बराबर है। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है। तो इसका एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ स्केयर इज ए का स्केयर, मतलब साइड का स्केयर। ए का स्केयर बोल सकते हो जहाँ साइड का स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जो इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है ना, इसको आप पेरीमीटर बोलते हैं। जो इसकी बाहर वाली लेंथ है, ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्री। अब यहाँ इसकी आप देखोगे तो कितनी लेंथ बनती है? A+A+A+A, है ना? क्या बनेगी? A+A+A+A। ये कितना बनता है? 4A बनता है। इसलिए ये क्या होता है आपका? पेरीमीटर किसके बराबर आता है? 4A के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल की टाइप है, ये पैरेललोग्राम भी होती है वैसे। अब इसका क्या होता है? इसका एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी जो लंबी वाली साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं और इस जो छोटी वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं?
ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो ये दो साइड होती हैं, दो लेंथ होती है और इसकी दो ब्रेथ होती है, इसलिए इसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ को मल्टीप्लाई करो दो ब्रेथ से तो आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल का। अब पेरीमीटर क्या बनेगा, इसकी दो लेंथ है और दो ब्रेथ है, तो क्या बनता है आपका पेरीमीटर किसके बराबर होगा, L प्लस एल प्लस बी प्लस बी। ये क्या बनेगा 2L प्लस 2B इजिकल 2 कॉमन ले लो तो L प्लस बी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है इसके पेरीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होती है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल की टाइप है, ये पैरेललोग्राम भी है, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब वो एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, ठीक है, कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। वैसे हम अभी एरिया की बात करेंगे, तो इसका एरिया किसके बराबर होता है, जो इसकी दो डायगोनल होती हैं, ठीक है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो इसका एरिया निकल जाता है किसका, रोम्बस का, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, सेम, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 साइड है ना, तो a प्लस ए इज योर 4a, ठीक है, इसलिए इसका पेरीमीटर भी सेम जैसे कि स्क्वायर का होता है। अगला हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के बारे में। अब ट्रेपीजियम भी एक 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। इसमें क्या होता है, इसकी भी 4 साइड होती हैं, बट इसमें क्या होता है 2 साइड जो होती हैं, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये क्या है पैरेलल साइड है, ठीक है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है, पैरेलल और इक्वल में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। और दो जो साइड है वो क्या होती है, वो नॉन पैरेलल साइड होती है इसकी, ठीक है, C और D जैसे आगे। अब क्या होता है, इसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो ये जैसे A और B पैरेलल साइड है ना, तो इनका सम कर देंगे हम, A और B का सम आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, जो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाली, ये क्या है हाइट है, ये क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, मतलब तो आपके ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो H क्या है आपकी हाइट आ जाएगी, और A B क्या है, A और B दोनों पैरेलल साइड हैं, इनकी अलग अलग लेंथ होगी, बट इनकी जो लेंथ का सम होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप हाइट से, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1/2 से, मतलब डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका एरिया निकल जाएगा किसका, ट्रेपीजियम का, और इसकी 4 साइड होती हैं, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री होती है, ठीक है, जिससे ये ट्रेपीजियम बन रही है, तो वो क्या होगी, इन चारों साइड का सम A प्लस B प्लस C प्लस D, तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा किसका, ट्रेपीजियम का। नेक्स्ट आपकी जो फिगर है वो है सर्कल, और सर्कल आपको पता है क्या होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, और इसका अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है। और अगर हम पूरा ले लेंगे, ठीक है, अगर यहाँ तक ले लेंगे इसको, ठीक है, मैं अगर इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, तो ये आपका क्या बन जाता है, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर क्या बन जाएगा आपका, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, पूरा होता है ना। अब डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, मतलब रेडियस का 2 टाइम है, यहाँ तक एक और यहाँ तक 2 रेडियस बन जाएंगे ना, तो ये आपका डायमीटर 2 इंटू रेडियस बन जाता है, ठीक है, 2 इंटू R, ठीक है। आपका रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है, मतलब अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, और अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो आपको अगर रेडियस निकालना है तो क्या करोगे आप, योर रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और आपका पाई किसके बराबर होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 है, ठीक है। अभी ये मेंशन किया होता है क्वेश्चन में कि आपको 22/7 यूज़ करना है, जहाँ 3.14 यूज़ करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा उसके हिसाब से आप लगवाओगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जहाँ पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बाकी फिगर्स का हम पेरीमीटर बोलते हैं, सर्कल का क्या बोलते हैं, हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, क्योंकि सर्कल क्या होता है, गोल होता है। अब इसका सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, वेयर योर पाई इज 22/7 और r इज योर रेडियस, ठीक है। एंड योर लास्ट फिगर इज एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, ये 2 सर्कल को मिला के बनता है, ठीक है, और इसकी एक हाइट होती है, मतलब इसके 2 रेडियस बनेंगे, है ना, ठीक है। अब ये इसकी हाइट है, h इसकी हाइट आ गई, ठीक है, और ये एक रेडियस ही एक रेडियस ही है, ठीक है। अब इसका CS से इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो ये कर्व्ड वाला, ठीक है, ये वाला, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर हमें सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, ठीक है, r इज़ योर रेडियस, h इज़ योर हाइट, एंड r क्या है, रेडियस है। रेडियस सेम होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला रेडियस सेम रहेगा, ठीक है। और h क्या होगा आपकी,
हाइट रहने वाली है, ठीक है। और इसका टी एस है मतलब अगर हम ये वाला भी ले लेंगे और ये नीचे वाला भी ले लेंगे और ये साइड वाला भी, पूरा अगर टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πr/r+h। 2πr आपका 2πr into r+h। r is your radius plus height h। Thank you guys, thank you very much।